इमेजिन एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें दुनिया के सबसे फॉरबिडन नॉलेज छुपे हो और एक दिन वो लाइब्रेरी बस वैनिश हो जाए। नो ट्रेस, नो एक्सप्लेनेशन। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी लाइब्रेरी के बारे में जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या शायद किसी ने इंश्योर किया कि वो दुनिया कभी ना देखे। और जो भी उस लाइब्रेरी के सीक्रेट्स के करीब गया, उसका एक्सपीरियंस लाइफ अल्टरिंग या डेडली हो सकता था। आपको लगेगा ये सिर्फ कहानी है, पर जितनी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं उतना ज़्यादा सच खुद को रिवील करता है। ये कहानी शुरू होती है एक रिमोट जगह से, जहां एक्सप्लोरर्स ने एक्सीडेंटली एक एंशिएंट स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। स्ट्रक्चर पुराना आर्टस्टोन से बना था और एक ऐसा ऑरा था जैसे वो जगह हर विजिटर को टेस्ट कर रही हो। लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर ऐसे टेक्स्ट और स्क्रोल्स थे जो ह्यूमैनिटी के लिए टू डेंजरस थे। कुछ टेक्स्ट इतने फॉरबिडन थे कि स्कॉलर्स ने पढ़ते ही डिसअपीयर होना शुरू कर दिया। इमेजिन करो, आप लाइब्रेरी में घुसते हो, हर शेल्फ पे ऐसे बुक्स हैं जो किसी ने कभी पब्लिक के लिए नहीं लिखे। हर बुक एक सीक्रेट होल्ड करती है और शायद एक कर्स भी। और ये लाइब्रेरी सिंपल लाइब्रेरी नहीं थी। वॉल्स के अंदर स्ट्रेंज सिंबल्स एनग्रेवेड थे जो नॉर्मल आइज से ऑलमोस्ट इनविजिबल थे। रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सिंबल आपके सबकॉन्शियस पे इफ़ेक्ट डालते हैं, आपको गाइड करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं। अब ये सोचो, लाइब्रेरी वैनिश कैसे हो गई? Was it a natural disaster, earthquake, fluid, fire? सब पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की गई, बट हर एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट थी। शैडो किंग पर्सपेक्टिव में सोचो, ये लाइब्रेरी वैनिश इंटेंशनली हुई। कुछ थियरीज कहती है कि ये टेक्स्ट एडवांस नॉलेज कंटेंट करते थे जो हमारी रियलिटी को चेंज कर सकता था। फिजिक्स के रूल्स, टाइम मैनिपुलेशन और ऐसे कॉन्सेप्ट जो शायद ह्यूमन माइंड के लिए टू मच थे। एक और थियरी है, शायद लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती थी इन अ डिफरेंट डायमेंशन, जैसे कोई टेम्पररी पोर्टल खुला हो, एक्सप्लोरर्स एक्सीडेंटली वहाँ गए और लाइब्रेरी फिर वैनिश हो गई, अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी खुद कॉन्शियस थी, चूज़ करती थी किसको दिखाए और किसको वैनिश कर दे। सबसे क्रीपी पार्ट है ये, जो लोग लाइब्रेरी के आसपास गए उन्होंने स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रिपोर्ट किया। शैडोज मूविंग अगेंस्ट नॉर्मल लाइट्स, जैसे कोई इनविजिबल ऑब्जर्वर हो। Whispers heard in a language nobody understood. Objects spontaneously move. Books fall, scrolls vanish और फिर वापस अपीयर होते somewhere else. कुछ लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने पेजेस अपने पॉकेट में फाइंड की बिना टच किए, और स्कॉलर्स जो टेक्स्ट पढ़ते उन्हें विजन्स मिलती जो उनके माइंड और बॉडी पे परमानेंट इफेक्ट डालते। कुछ लॉस सैनिटी, कुछ वैनिश और कुछ लोग बस डिसअपीयर होते, लिविंग नो ट्रेस। अब मेरे लॉजिक से सोचो, यानी शैडो किंग लॉजिक। सोचो, लाइब्रेरी अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट कर रही थी और ह्यूमन क्यूरियोसिटी के अगेंस्ट एक्ट कर रही थी। अब इमेजिन करो एक लाइब्रेरी जिसमें हर बुक और स्क्रोल्स एक हिडन ट्रूथ होल्ड करते हैं, और जो पढ़ता है वो रियलिटी के लिमिट्स क्रॉस कर देता है। क्या ये लाइब्रेरी वैनिश इंटेंशनली हुई, या किसी ने इंश्योर किया कि ह्यूमैनिटी को प्रिपेयर होने का टाइम ना मिले? और सबसे डार्क पॉसिबिलिटी, लाइब्रेरी अभी एग्जिस्ट करती है लेकिन हमारी परसेप्शन के बाहर। कोई हिडन डायमेंशन, कोई शैडोवेड प्लेन, और वो लाइब्रेरी चूज करती है कि किसको दिखाए और किसको इग्नोर करे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये लाइब्रेरी टेस्टिंग ग्राउंड भी हो सकती है, जैसे एक एंटिटी चेक कर रही हो कौन उसके सीक्रेट्स को डिजर्व करता है और कौन नहीं।
ये कहानी सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी कुछ डिसअपीयरेंस और वेनिस लाइब्रेरीज के मेंशंस मिलते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया फेमसली बर्न या एक्चुअली वेनिस हो गया। सम डॉक्यूमेंट्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर फ्रॉम आर्चिव्स। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्हें पर्पसली इरेज किया गया ह्यूमैनिटी को नॉलेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। शैडो किंग एंगल यानी कि मिरर एंगल। इमेजिन करो, कुछ नॉलेज डेंजरस होते हैं और कुछ फोर्स हमेशा इंश्योर करते हैं कि वो नॉलेज एक्सेसिबल ना हो। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। टू नेक्स्ट टाइम जब आप किसी अबैंडन बिल्डिंग के आसपास जाओ, कोई फॉरबिडन टेक्स्ट मिले या ऐसी जगह मिले जहां फील अनयूजुअल हो, याद रखना हर चीज़ जो हम नहीं समझ सकते शायद इंटेंशनली हिडन होती है, और कुछ चीज़ें लाइब्रेरीज और नॉलेज अपने टर्म्स पे एग्जिस्ट करती है और वो चूज़ करती है किसको रिवील करना है और किसको वैनिश कर देना। ये था स्टोरी ऑफ द लाइब्रेरी दैट वैनिश ओवरनाइट। और याद रखो, कहीं ना कहीं वो लाइब्रेरी अब भी एग्जिस्ट कर रही होगी किसी ऐसी जगह जो हमारी दुनिया और गॉड्स की दुनिया के बीच होती है। एक ऐसा स्पेस जहाँ पे ये लाइब्रेरी अब भी वेट कर रही है फॉर द वंस डेयरिंग इनफ टू फाइंड इट।